स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायपोल डायपोल इंटरैक्शंस या डायपोल डायपोल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब डायपोल डायपोल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते क्या हैं? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन पॉजिटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल विद नेगेटिव एंड ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। तो ऐसी फोर्सेस को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? डायपोल डायपोल फोर्सेस कहा जाता है। ये अब होती किसके दरमियान है स्टूडेंट्स? तो ये परमानेंटली पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती हैं। तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि जब एक मॉलिक्यूल का जो पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव जो है वो दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिव को आपस में अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो इन फोर्सेस जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे बिल्ड अप होती हैं, तो इन फोर्सेस को क्या कहा जाता है? डायपोल डायपोल इंटरैक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, हमारे पास एग्जाम्पल है HCl की। तो HCl में आप जानते हो कि ये क्या है? परमानेंटली पोलर मॉलिक्यूल है, जिसमें क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा क्योंकि क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इस H के ऊपर क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव होगा। ठीक है, इधर इस केस में इस क्लोरीन के ऊपर भी क्या होगा? पार्शियल नेगेटिव होगा, और इस हाइड्रोजन के ऊपर क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव होगा। अब इस मॉलिक्यूल का जो नेगेटिव पार्ट है दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव पार्ट को जब अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे बिल्ड अप होती हैं स्टूडेंट्स, तो इनको क्या कहा जाता है? डायपोल डायपोल इंटरैक्शंस। क्या कहा जाता है? डायपोल डायपोल इंटरैक्शंस। इसी तरीके से अगर हम डिस्कस करें, नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है क्लोरोफॉर्म की स्टूडेंट्स। तो क्लोरोफॉर्म में कुछ इस तरीके से चार्जेस की तरतीब होगी। इधर H है, ये क्लोरोफॉर्म है स्टूडेंट्स। तो यहां पे स्टूडेंट्स इधर पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, और क्लोरीन के ऊपर क्या होगा? पार्शियल नेगेटिव चार्जेस होंगे। अब यहाँ पे भी डायपोल्स प्रेजेंट है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल्स प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्टूडेंट्स बिल्ड अप होती हैं, इन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को क्या कहा जाता है? इनको डायपोल डायपोल इंटरैक्शंस कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, ये जो डायपोल डायपोल इंटरैक्शंस हैं ये सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे मैंने दो सेम मॉलिक्यूल बनाए, यहाँ पे भी मैंने क्या बनाया? सेम मॉलिक्यूल्स। तो ये दोनों एग्जांपल्स हमारे पास क्या है? सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स की हैं, जिनमें सेम सेम मॉलिक्यूल्स के दरमियान क्या होता है? डायपोल इंटरैक्शंस प्रेजेंट होते हैं। अगर हम डिफरेंट टाइप के इसकी डायपोल डायपोल इंटरैक्शंस देखें, डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन दोनों को मैं कंबाइन कर देता हूँ। इधर है हमारे पास HCl, इधर मैं बना देता हूँ क्लोरोफॉर्म। अब ये स्टूडेंट्स बताने का मकसद ये है कि यहाँ पे ये जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं ये डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स के दरमियान भी क्या हो सकती हैं? प्रेजेंट हो सकती हैं। तो ये क्या है? पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, इधर पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो ये फोर्स, इसका जो ये पॉजिटिव पार्ट है इसके नेगेटिव पार्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ये दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ जब अट्रैक्ट करेंगे तो इन इंटरैक्शंस को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? इनको कहा जाता है डायपोल डायपोल इंटरैक्शंस। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये जो डायपोल डायपोल इंटरैक्शंस हैं ये परमानेंटली पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान ही प्रेजेंट होते हैं। अब स्टूडेंट्स, फैक्टर कौन कौन से हैं जिनके ऊपर ये डायपोल डायपोल इंटरैक्शंस डिपेंड करते हैं? तो फैक्टर, पहला फैक्टर मैंने वहां पे लिखा हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, और दूसरा फैक्टर है स्टूडेंट्स डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स। अब स्टूडेंट्स, मैं एग्जांपल ड्रॉ कर रहा हूं यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस शो करने के लिए। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे HCl है, HCl इंटरैक्शंस हैं। अब आप जानते हो स्टूडेंट्स
इधर मैं बना देता हूं HBr एंड HBr। आप जानते हो स्टूडेंट्स के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की क्या है, ज़्यादा है एज कंपेयर टू ब्रोमीन, क्योंकि ब्रोमीन ग्रुप में कहाँ पे है, नीचे है, तो टॉप टू बॉटम हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो इसके ऊपर जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा स्टूडेंट्स वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू ब्रोमीन। इसके ऊपर स्टूडेंट्स अगर पार्शियल नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है तो इस हाइड्रोजन के ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि उतना ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ कर रहा होगा क्लोरीन। इधर पार्शियल नेगेटिव क्या है, ज़्यादा है, इधर पार्शियल पॉजिटिव क्या है, ज़्यादा है। अब स्टूडेंट्स इधर इस केस में अगर हम देखें तो पार्शियल नेगेटिव कम है तो पार्शियल पॉजिटिव भी उतना ही कम होगा, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ विड्रॉ, अपनी तरफ विड्रॉ ब्रोमीन ने कम किए हैं। तो इस केस में भी यहाँ पे हमारे पास पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव की स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स जो इस पार्शियल पॉजिटिव के दरमियान और इस पार्शियल नेगेटिव के दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी वो स्ट्रांग होगी, क्योंकि इनके ऊपर चार्ज क्या है स्टूडेंट्स, पार्शियल चार्जेस की स्ट्रेंथ ज़्यादा है। इस केस में हमारे पास यहाँ पे जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगी इन पार्शियल चार्जेस के दरमियान, वीक होंगी। तो इस तरीके से ये डिपेंड करती हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के ऊपर। अगर बॉन्डेड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, ज़्यादा है, तो डायपोल डायपोल की स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो हम इस तरीके से भी स्टूडेंट्स कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ डायपोल डायपोल ये डायरेक्टली रिलेट करता है किसके साथ स्टूडेंट्स, ये डायरेक्टली रिलेट करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ बॉन्डेड एटम्स के। इसी तरीके से स्टूडेंट्स जो सेकंड फैक्टर है, तो सेकंड फैक्टर है डिस्टेंस का। तो डिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो स्ट्रेंथ ऑफ डायपोल डायपोल क्या होगी, स्ट्रेंथ ऑफ डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस, डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस ये इन्वर्सली रिलेट करती हैं किसके साथ स्टूडेंट्स, डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स के दरमियान। ठीक है, अगर स्टूडेंट्स मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर होंगे तो इनके जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ये जो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है, ये मॉलिक्यूल स्टूडेंट्स जिनके दरमियान डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस बन रहे हैं, अगर ये दूर होंगे स्टूडेंट्स तो फिर क्या होगा, ये फोर्सेस वीक हो जाएंगे। अगर ये करीब हैं एक दूसरे के तो डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, स्ट्रांग होंगे। जैसे लिक्विड के डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस क्या हैं स्टूडेंट्स, स्ट्रांग होते हैं। कोई भी चीज़ एज लिक्विड इसी वजह से एग्जिस्ट कर रही होती है कि उनके दरमियान फोर्सेस क्या होती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रांग होती हैं। और जिन चीज़ों के दरमियान स्टूडेंट्स जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं तो वो एज गैस एग्जिस्ट करती हैं। तो चलिए